अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जब भी बुल परचेज़ करें कोशिश करें कि बुल के अंदर जो है ना कुछ खूबियाँ वो आप चेक करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके सींग चेक करें। आपके बुल के सींग जो हैं वो गुलाई में होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए। जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे। आप बुल की लंबाई चेक करें, बुल लंबा होना चाहिए। बुल का पुट्ठा चेक करें, बुल का पुट्ठा चौड़ा होना चाहिए। जितना चौड़ा होगा उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बुल के जो खसिये जिसे बोलते हैं, टेस्टिक बोलते हैं, ये पीछे की तरफ हों निकले हुए, तो वो जो जानवर है उसके बच्चे जो हैं, उसकी जो मादा है वो दूध उसका जो हवाना बनता है वो पीछे की तरफ आता है। बुल की ये जो धुनी है ये छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा लमकी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे बैल की होती है, बहुत से ज़्यादा झालर पसंद करते हैं, तो इस तरह झालर नहीं होनी चाहिए। बुल की आगे से जो कोली है, ये जो नीचे हिस्सा होता है, ये छोटा होना चाहिए। इस तरह बूथी जो है आगे से ब्रीक होनी चाहिए। ये आपको दिखा रहा है कि ये मेरी बूथी चेक करें। तो आंखें एक कलर की होनी चाहिए, दोनों साइड से एक कलर की होनी चाहिए। ये एक नहीं कि एक साइड पे सफ़ेद है एक साइड पे ब्लैक है, तो ये खूबसूरती जो है थोड़ी सी मुतासर होती है। या दोनों सफ़ेद हों या दोनों ब्लैक हों या जेट ब्लैक हों, जो भी कलर हो वो एक सा हो। बुल ऊपर से उसकी कमर जो है वो पधरी होनी चाहिए, यानी कि इस बीच में इस जगह पे खम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कहीं से देखा भाला बुल ख़रीदा जाए, क्योंकि जो बुल है वो आपके फार्म की जीनत होता है, वो आपके फार्म पे नस्ल बदलने की सलाहियत रखता है। लोग कट्टी मांगते हैं और मैं अपने फार्म पे अल्लाह पाक से कट्टे की अपील करता हूँ, कट्टे की दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि कट्टा जो है वो मेरे मुल्क की नस्ल को बेहतर करने में बड़े मावन होता है। एक कट्टा जो है वो एक बुल जो है 1000 भैंसें बनाने की अहलियत रखता है। और अगर कट्टी पैदा होती है तो कट्टी सिर्फ अपना किला बदलती है, वो सिर्फ आपको फ़ायदा दे सकती है। बुल जो है वतन अजीज़ की खिदमत करने के लिए है। वो जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी उसकी नस्ल बढ़ेगी, आपका नाम भी होगा, आपकी इज़्ज़त भी होगी। लोग कहेंगे जी फ़लाँ से बुल लेके आए थे, उसकी कट्टियाँ बड़ी अच्छी आई हैं। तो कोशिश करें जो अपने कट्टे हैं उनकी हिफाज़त करें। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि माशाल्लाह ये अपना अनमोल है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह अभी 10 माह का है, सिर्फ इसकी उम्र 10 माह है, 10 माह और चंद दिन है इसकी उम्र। और ये इस उम्र के अंदर इसका कद देख लें, माशाल्लाह इसका कद देखें। फिर आप इसका अभी से ये बच्चा है बिल्कुल, अभी से इसका पुट्ठा चेक करें। ये चेक करें पीछे से, इसकी आंखें दोनों एक जैसी हैं। इसकी लंबाई चेक करें, माशाल्लाह अभी ये बच्चा है, अभी इसने ग्रोथ करनी है, अभी इसने कद बढ़ाना है, अभी इसने अपना वेट बढ़ाना है, अभी इसने जवानी में कदम रखना है। तो फिर इसका सिस्टम अल्लाह की मेहरबानी से और तरह का होगा। तो जब भी बुल परचेज़ करें, अच्छा नस्ली देख के भाल के कहीं से कट्टा ले लें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। आपको अच्छा बुल नहीं मिलता तो कहीं से कट्टा परचेज़ करके उसकी केयर करें। उसको अच्छा, आप कट्टा लेके वहाँ दूध नहीं पी रहा, आप अपने पास उसे बाल्टी में दूध पिलाने की कोशिश करें। दूध एक मतवाज़न खुराक है, अल्लाह पाक ने इसमें वो तमाम चीज़ें रखी हैं जो जानवर की रिक्वायरमेंट होती हैं। उसको दूध पिलाएं, उसको वंडा दें, ताकि वो आपके फार्म पे जवान हो तो आपको अच्छा रिज़ल्ट दे। जो बच्चे दूध के सर पे पले होते हैं, जवान होते हैं, उनकी आने वाली नस्लों में दूध ही दूध होता है अल्लाह की मेहरबानी से। ये अनमोल जो है ये अपनी माँ का दूध पी के इस मुकाम तक पहुँचा है। इसे कोई ऐसी, एक तो होता है ना कुछ लोग मुर्गियों वाली खुराक खिलाते हैं, इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं, मैं इसको गुनाह समझता हूँ। मैं समझता हूँ जो फितरी अमल है उससे बेहतर कोई अमल नहीं है।
तो ये फितरी तरीके से पाला गया है। जो आम देसी अजनास हैं, मकई का दलिया, गंदम का दलिया, खल बनोला, इस तरह की चीज़ें इसे डाली गई हैं। इसे माँ का दूध पिलाया गया पेट भर के, फिर माशाल्लाह ये आज इस मुकाम पे है। तो इसमें केयर का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अगर हम जानवर की केयर अच्छी नहीं करते, ये महीने में 2-2 मन भी इसने वज़न बढ़ाया है और महीने में 10 किलो भी बढ़ाया है। तो इसका मतलब जब 10 किलो बढ़ा है, इसकी केयर नहीं की गई, और जब 2 मन बढ़ाया है तो इसके ऊपर मुकम्मल तवज्जो रखी गई है। तकरीबन 1.5 मन से प्लस वज़न इसने बढ़ाया महीने का। तो इस माह हमने इस पर तवज्जो पूरी रखी है। देखें एक माह के अंदर कितना वज़न बढ़ाता है। तो ये शौक़ पैदा करें अपने अंदर, जज्बा पैदा करें, जुनून पैदा करें जानवरों से मोहब्बत का, इश्क का। तो इसमें आपकी दुनिया भी संवरती है, आखिरत भी संवरती है। तो ये देखें जी, इस दफ़ा ये हमारे पास जो माली है ना, ये बड़े नामी ग्रामी बुल का बच्चा है। इसकी माँ का रिकॉर्ड, मिल्क रिकॉर्ड बहुत आउट क्लास था, और इसका बाप बड़ा कादावर था। ये समझ लें जिन्होंने ये कट्टा यहाँ से ख़रीदा था, उन्होंने इसकी उस लेवल से केयर नहीं की जो इसने उतना कद नहीं बनाया। अगर आप अपने फार्म पे पैदा होने वाले कट्टे, एक भैंस अगर आप छोड़ दें एक बच्चे के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपकी आने वाली जितनी भी ब्रीड है उसको चेंज करने की सलाहियत रखने वाला होता है। उसकी कदर करें, उसकी कदर करेंगे तो वो आपके फार्म की ब्रीड को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मावन होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।